माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उन। नमस्ते दोस्तों, संसद का बजट सत्र और हाई वोल्टेज ड्रामा। कांग्रेस को लगा था कि वो ओम बिरला को भी जगदीप धनखड़ की तरह दबाव में ले आएगी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी की जिद और संसद को ठप करने की योजना उनकी अपनी तबाही का कारण बनती दिख रही है। तारीख फरवरी 2026, जगह भारतीय संसद। पिछले 120 घंटों से देश की सबसे बड़ी पंचायत ठप थी, लेकिन फिर अचानक दोपहर 2 बजे कुछ ऐसा होता है कि जो विपक्ष आर पार की लड़ाई पर अड़ा था, वो चुपचाप बजट चर्चा में शामिल हो गया। आखिर पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी फाइल खुली जिसने राहुल गांधी की पूरी ब्रिगेड को बैकफुट पर धकेल दिया? आज हम उस सीक्रेट ऑपरेशन को डीकोड करेंगे जिसे स्पीकर ओम बिरला ने अंजाम दिया। क्या भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देश कभी माफ नहीं करता? पिछले 5 दिनों से जो संसद अखाड़ा बनी हुई थी, वो अचानक एक सीक्रेट वीडियो के सामने आते ही शांत कैसे हो गई? आखिर राहुल गांधी और उनकी टीम उस दिन किन नारों और बैनरों के पीछे क्या छिपाना चाहते थे? आज हम उस कड़ियों को जोड़ेंगे जो बताते हैं कि संसद के भीतर एक बहुत बड़ी घेराबंदी की तैयारी थी, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरी बाजी पलट दी। संसद की लाइव स्ट्रीमिंग में हम वही देखते हैं जो कैमरा हमें दिखाते हैं, लेकिन सदन के भीतर लगे अन्य कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। घेराबंदी की रणनीति गौर से देखिए। विपक्ष की कुछ महिला सांसदों को पहली कतार यानी पीएम की सीट की तरफ एक खास पैटर्न में भेजा गया था। बैनर का रहस्य। आमतौर पर बैनर विरोध के लिए होते हैं, लेकिन उस दिन उन लंबे बैनरों का इस्तेमाल एक स्क्रीन की तरह करने की योजना थी। आरोप है कि इस पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ अभद्रता या धक्का मुक्की की साजिश रची गई थी। काउंटर अटैक। सदन के मार्शल और सुरक्षा स्टाफ को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने सांसदों को किसी भी शारीरिक टकराव से बचने की हिदायत दी थी। हंगामे की सबसे बड़ी वजह थी एक किताब। राहुल गांधी इसे सेना के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब इस किताब के असली पब्लिशर पेंगुइन का बयान सामने आया। सफेद झूठ। पब्लिशर ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई किताब या उसका पीडीएफ वर्जन छापा ही नहीं है। कानूनी सिकंजा। जब पब्लिशर ही मना कर रहा है तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी के हाथ में वो कॉपी कहां से आई? क्या इसे कहीं और छपवाया गया? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस फर्जीवाड़े की जांच कर रही है और इसमें विदेशी साजिश के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। दबाव इतना गहरा था कि विपक्ष अपनी बुनियादी गलतियों को भी नहीं सुधार पाया। स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें तारीख साल 2025 की लिखी गई थी। यह छोटी सी चूक बताती है कि पूरा विपक्ष इस वक्त कितना नर्वस है। जब टीएमसी जैसे बड़े सहयोगियों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत करने से मना कर दिया तो कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि अब पीछे हटने में ही भलाई है, वरना कई सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। लोकतंत्र में विरोध का हक सबको है, लेकिन जब विरोध मर्यादा की सीमा लांघ कर साजिश में बदल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। सरकार ने इस बार आक्रामक होने के बजाय धैर्य से काम लिया और सबूतों को इकट्ठा किया। सदन की कार्यवाही अब शुरू तो हो गई है, लेकिन इस सीक्रेट वीडियो और फेक बुक की आंच दूर दूर तक जाएगी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने इस बार सीमा पार की थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।